Hello friends, welcome to my channel Discover Our Knowledge with प्रभात वर्मा। चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा क्लास है? लास्ट क्लास कौन सा क्लास हुआ था? क्लास 4 हुआ था, फंडामेंटल का क्लास 4। आज है फंडामेंटल का क्लास 5। ठीक है, लास्ट क्लास में हम आप लोगों को होमवर्क दिए थे, जो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबों से बन गया होगा। ठीक है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप लोगों ने होमवर्क बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो प्लीज़ पहले होमवर्क कंप्लीट कर ले। होमवर्क कंप्लीट करेंगे तो इससे आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको होमवर्क बनाना ही बनाना है। होमवर्क हम क्यों दे रहे हैं? ठीक है, ये लॉकडाउन में कोई कोचिंग कोई भी ट्यूशन नहीं चल रहा है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, इसी कारण हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा हो, इसी कारण हम वीडियो बना रहे हैं। और अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, मेरे इतना मेहनत करने का क्या मतलब बनता है। ठीक है, हम फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ होमवर्क बना लीजिए। ठीक है, और सारा क्लास पूरा शुरू से एंड तक आपको देखना है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है। पार्ट 1 देखे, उसके बाद पार्ट 2 देखना है, पार्ट 2 देख लिए उसके बाद पार्ट 3 देखना है। ठीक है, और जैसे जैसे होमवर्क मिल रहा है वैसे वैसे होमवर्क भी बनाते रहिए। ठीक है, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है पता है? जो पार्टनर्स लोग बिजनेस से पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो उस पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है बिजनेस को। ठीक है, अगर मान लीजिए फर्म से पैसा निकाल रहे हैं तो फर्म को पैसा चुकाना पड़ेगा पार्टनर को, भले ही वो मालिक है। लेकिन फर्म से अगर वो पैसा निकालता है तो पार्टनर को पैसा इंटरेस्ट के तौर पे जो रेट रहेगा फिक्स, वो फर्म को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या होता है कि एक फर्म होता है, ठीक है, जिससे पार्टनर ड्राइंग करता है। ठीक है, ड्राइंग्स कर लिया तो इसके बदले पार्टनर को क्या करना है? इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा फर्म को। ठीक है, इंटरेस्ट अब जो भी रेट रहेगा, ठीक है, रेट हम लोग पार्टनरशिप डीड के हिसाब से देख लेंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या रेट फिक्स किया हुआ है। और अगर रेट फिक्स नहीं रहता है, मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड वहाँ एब्सेंस है, तो पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है तो वहाँ हम क्या बताए थे? बेसिक में क्लास 1, 2, 3 कहीं तो हम बताए थे, कुछ आपको याद करना पड़ेगा। क्या बताए थे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चुकाना पड़ेगा। समझ में आया? जहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं होता है वहाँ बहुत सारा चीज़ हम बताए थे कि ये नहीं देना पड़ता है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, हम आपको लास्ट क्लास फिर से वो वाला क्लास को हम रिमाइंड करवाना चाहेंगे जहाँ हम बताए थे कि जहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, क्या राइट होता है, क्या राइट नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, आप यहाँ देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट ड्राइंग में भी नहीं लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब होगा? जब पार्टनरशिप डीड का प्रेजेंस होगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड होगा तभी इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा पार्टनर को। समझ में आ रहा है? हम वो क्लास आपको रिमाइंड करवा दिए। वो कौन सा क्लास था? क्लास नंबर
2 था। सेकेंड क्लास में हम ये आपको बेसिक बताए थे। अब बेसिक धीरे धीरे आपको यूज में आएगा, ठीक है। अगर आप बेसिक ध्यान से नहीं देखे तो एक बार फिर से आप वीडियो पहले वाला देख ले, उसके बाद ही क्लास 5 करें, ठीक है। अभी वाला क्लास हम क्या बताएं कि फर्म से पार्टनर पैसा निकालता है तो उसके बदले उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और जो रेट पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है उतना, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है तो वहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा, सिंपल। और जो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो जिस दिन पैसा निकाले हैं, ठीक है, उस दिन से कैलकुलेट करना चालू करेंगे, मतलब डेट ऑफ विथड्रॉवल, ठीक है। इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ विड्रॉवल, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, जिस दिन से आप पैसा निकाले हैं उस दिन से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इसमें 2 पॉइंट आता है कि डेट ऑफ विड्रॉवल आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक जगह नहीं दिया हुआ है, ठीक है। डेट आपका वहाँ दिया हुआ ही नहीं है और एक जगह दिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, तो इन एब्सेंस और इन प्रेजेंस, इन एब्सेंस और इन प्रेजेंस क्या, डेट ऑफ विड्रॉवल, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ विड्रॉवल और इन प्रेजेंस ऑफ डेट ऑफ विड्रॉवल क्या होगा, इसमें तो आप ध्यान रखिए कि इन एब्सेंस मतलब जहां पर डेट ऑफ विड्रॉवल दिया हुआ ही नहीं है, कि डेट ऑफ विड्रॉवल है ही नहीं आपका, तो फिर वहां आपको इंटरेस्ट 6 मंथ का चुकाना पड़ेगा, ठीक है। इन एब्सेंस इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, याद रखिए, ठीक है। जैसे हाफ हाफ हो जाता है ना, 50-50, उसी तरह। और जहां प्रेजेंस होगा मतलब जहां डेट ऑफ विड्रॉवल दिया हुआ है तो उसके बाद से जितना महीना होगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको डेट दिया हुआ ही है तो क्या प्रॉब्लम है, जब डेट दिया हुआ रहता है तो डेट के बाद से आपको मंथ कैलकुलेट कर लेना है कि कितना महीना हुआ, उतना महीना का इंटरेस्ट हम चुका देंगे। लेकिन जहां पर आपके डेट ऑफ विड्रॉवल नहीं दिया है तो वहां आपको 6 महीना का इंटरेस्ट चुकाना है, समझ में आया। एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनर है, ठीक है, एक पार्टनर है जो 8,000 ड्यूरिंग अ ईयर विड्रॉ किया है। आप पार्टनर, पूरा क्वेश्चन लिख ही देते हैं, आप पार्टनर विथड्रू ₹8,000 ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, एंड इंटरेस्ट रेट at 15% per annum। तो फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको इस क्वेश्चन से कुछ पता चल रहा है कि एक पार्टनर था जो पैसा निकाला है 8,000 ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी निकाला, कोई तरह का डेट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेट ऑफ विड्रॉवल मिसिंग है। तो हम क्या बताए थे कि जब डेट ऑफ विड्रॉवल मिसिंग होगा, नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट 6 महीना का कैलकुलेट करेंगे। यहाँ डेट नहीं दिया हुआ था तो आप कितना महीना का इंटरेस्ट देते हैं, 6 महीना का, ठीक है।
रेट तो दिया हुआ ही रहेगा जो कि पार्टनरशिप डीड में रहता है लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन आपको अगर डेट नहीं दिया हुआ है तो आप सीधा सीधी 6 महीना का कैलकुलेट कर सकते। 8,000 को रेट है 15, तो 15/100 हो जाएगा, और 6 महीना का आपको देना है तो 6/12 कितना हो जाएगा, 600। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देंगे, 600 रुपया देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक ख़त्म हो गया। आपको क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। जो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, पहले ही बेसिक में बताए थे कि 2 टाइप का होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। ये हम आपको पहले ही आपको बेसिक क्लास में बता चुके थे, जब ओवरव्यू बता रहे थे उसी टाइम, ठीक है, कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। फिक्स कैपिटल में क्या बताए थे कि कैपिटल क्या होता है, फिक्स रहता है पूरे ईयर के लिए, ठीक है। जो भी पीरियड होता है 1 साल का, वो पूरा 1 साल फिक्स रहता है और वो कांस्टेंट रहता है। अब फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल चेंज होते रहता है। तो अब देखते हैं डिटेल्स में कि फिक्स कैपिटल मेथड में क्या है। आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड एक तरफ और दूसरे तरफ लिखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पर दोनों का एक साथ डिफरेंस भी हम लोग देखते जाएंगे। तो लिख लिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ओरिजिनल कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल कैपिटल होता है वो पूरे ईयर में कांस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एग्रीमेंट, ठीक है, अनलेस एडिशनल कैपिटल इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट करके कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस होगा जिसके वजह से एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है कि एग्रीमेंट करके ही हम इसमें क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, और कोई उपाय नहीं है। इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल कैपिटल पूरे ईयर में एकदम फिक्स रहता है। ये एक्सेप्शन जो है वो हम आपको बता दिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होता है, जब एग्रीमेंट होता है तभी कैपिटल और बढ़ता है, ठीक है। एडिशनल कैपिटल बिना एग्रीमेंट का नहीं बढ़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर और शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मतलब प्रॉफिट होगा तो लॉस भी तो होगा ही, समझ में आया? तो देखिए जितना भी एंट्रीज होता है, ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, सैलरी टू पार्टनर हो और शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ये सारा खाता, ये सारा जो एंट्री होता है, ये सारा एंट्री कहाँ पर बनता है, एक नया अकाउंट खुलता है, एक नया अकाउंट जो हर एक पार्टनर खोलता है, ठीक है। जैसे कि हम पहले ही बताएं कि हर एक पार्टनर सेपरेटली अपना अपना कैपिटल अकाउंट खोलेगा, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता है, जितना भी पार्टनर होता है वो सेपरेटली अपना अपना अलग अलग अकाउंट खोलता है सेपरेटली, ठीक है। अब वो कैपिटल अकाउंट खोलता है, तो ये जो नया अकाउंट खोलेगा इसका नाम क्या है, करेंट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए वो तो आगे देखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं कि ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर और शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मतलब मालिक का खाता से रिलेटेड जितना भी तरह का एंट्री होगा, ठीक है, उसको एक नया तरह का अकाउंट में डालेंगे, ठीक है।
आर मेड इन अ न्यूली ओपनड अकाउंट, आर मेड इन अ न्यूली ओपनड अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। ठीक है, अब ये जितना तरह का एंट्रीज बताएं जो मालिकों से रिलेटेड होता है, जैसे कि ड्राइंग्स, मालिक निकालता है पैसा, ठीक है, मालिक को कैपिटल में इंटरेस्ट मिलता है, मालिक को ड्राइंग में इंटरेस्ट देना पड़ता है फर्म को, चाहे तो सैलरी मिलता है मालिक को, चाहे मालिक को जो प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है उसका भाग मिलता है। तो ये सारे एंट्रीज को करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, जो न्यूली ओपनड अकाउंट हम बता रहे हैं वो न्यूली ओपन करेंट कैपिटल अकाउंट में जाता है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल कैपिटल नीड नॉट बी फिक्स्ड। उसमें क्या था पहले वाले में कि ओरिजिनल कैपिटल रिमेंस कांस्टेंट, वो पूरे ईयर में जो ओरिजिनल कैपिटल होता है वो पूरा कांस्टेंट होता है। लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। क्या लिखा है एक बार ध्यान से देखिए कि ओरिजिनल कैपिटल नीड नॉट बी फिक्स्ड, मतलब हो भी सकता है फिक्स और नहीं भी हो सकता है फिक्स। ठीक है, तो वो चेंज होता रहता है पूरा थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, आप इसको ध्यान से pढ़िए, नीड नॉट बी फिक्स्ड मतलब हो भी सकता है फिक्स और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बैलेंस ऑफ कैपिटल गो ऑन चेंजिंग। ठीक है, जो कैपिटल होता है वो चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि जो हम इससे पहले सारा एंट्री बताएं जो पार्टनर के खाता से रिलेटेड होता है वो पिछले वाले में क्या होता है, वो सेपरेट बनाया जाता है। ठीक है, वो सारा एंट्रीज को करेंट अकाउंट में डाल दिया जाता है, तो उससे कैपिटल में इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, वो सारा खाता को इसी का अकाउंट में डाल देता है। ठीक है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ही डाल देता है, तो इसके वजह से जो बैलेंस होता है वो फ्लक्चुएट कर जाता है। ठीक है, बैलेंस क्या होता है, चेंज होते रहता है। अगला हम लोग रीज़न देखेंगे। रीज़न वही है जो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं। ठीक है, वैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर नो सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड। यहाँ कैपिटल फ्लक्चुएट होने का कारण बस यही है। क्या कारण है कि उसमें करेंट कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, जो भी उसमें खर्चा था चाहे इनकम था, जो पार्टनर से रिलेटेड शेयर था, वो सारा के लिए अलग से करेंट कैपिटल अकाउंट बनाया गया था, जिसके वजह से कैपिटल अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट में ही ये सारा एंट्रीज को डाल देता है, जिसके वजह से कैपिटल फ्लक्चुएट कर जाता है। जो उसका बैलेंस सीडी होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन वहाँ कैपिटल अकाउंट बैलेंस बीडी जितना होता है उतना ही बैलेंस सीडी भी आता है। कहाँ, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये सारा जो हम अलग से एंट्रीज यहाँ पे बताएं उसको अलग से करेंट अकाउंट में डाला जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं आता है, और जो कैपिटल शुरू में रहता है वही लास्ट में भी रहता है। जो बीडी लिखते हैं वो सीडी में भी रहता है, क्योंकि करंट कैपिटल अकाउंट यहाँ ये सारा एंट्री के लिए अलग से बना देते हैं। लेकिन इसमें फ्लक्चुएटिंग में अलग से नहीं बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट में ही ये सारा एंट्री को डाल देते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो बैलेंस बीडी होता है लास्ट में वो सीडी उतना ही नहीं आता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड सीखे थे। तो प्रोफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। ठीक है, पार्टिकुलर्स, इधर पार्टिकुलर्स ए बी सी यहाँ एज्यूम किए हैं कि 3 पार्टनर हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि अगर 3 पार्टनर होगा तो फिर उसका कैसे अकाउंट प्रिपेयर करेंगे।
तो ABC इधर अमाउंट रुपीज़ कर दिए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्लास 11th में ही सीखे होंगे कि उसका फेवरेबल बैलेंस किधर जाता है, क्रेडिट साइड जाता है या फिर डेबिट साइड जाता है। तो क्रेडिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड तो जाएगा नहीं, तो क्रेडिट साइड में। और जब बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को कैसे लिखते हैं, BD से लिखते हैं, बैलेंस BD, ठीक है। तो इधर क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD, यहाँ जो भी अमाउंट रहेगा तीनों पार्टनर का, जो भी कैपिटल रहेगा शुरुआती में वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और अगर बीच में वो कैपिटल को निकालता है, ठीक है, बीच में कैपिटल को निकालता है या कम करता है, तो इधर टू कैश और बैंक, जैसे हम पहले उधर थ्योरी में बताए थे कि बीच में अगर पार्टनर को मन किया कि नहीं अपना कैपिटल बराबर कर ले, क्योंकि वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर था 1:1:1, ठीक है। और किसी का कैपिटल 1 लाख था, किसी का कैपिटल 1.5 लाख था, किसी का कैपिटल 2 लाख था, तो वो लोग बाद में डिसीजन लिया कि अपना अपना कैपिटल बराबर कर लेते हैं। जिसके पास ज़्यादा कैपिटल था वो निकाल लिया, जिसके पास कम था वो और लगा दिया, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ कैपिटल को वो परमानेंटली निकालना चाहे, ठीक है। तो परमानेंटली निकालेगा तो कैपिटल टू कैश होगा, ठीक है। इसी का देखिए, कैपिटल जब लाता है तो उसका एंट्री क्या होता है, आप 11th में पढ़े होंगे। कैपिटल जब लाया तो उसका एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन जब निकालेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, कैपिटल टू कैश, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं परमानेंट विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल अकाउंट, अमाउंट डाल देंगे, यहाँ पर भी अमाउंट डाल देंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है, ठीक है, कोई पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल लाता है तो फिर इधर एंट्री होगा, उधर निकाला तो इधर आया, तो लाएगा तो इधर आएगा ना। तो बाई कैश और बैंक अकाउंट, कोई भी पार्टनर ला सकता है, अभी हम तीनों में कर दे रहा है, ठीक है, कोई भी ला सकता है इसमें, ठीक है। मान लीजिए सिर्फ AB लाया, C नहीं लाया, ठीक है। और यहाँ C सिर्फ निकाला था और AB कुछ नहीं किया था, AB नहीं निकाला था, सिर्फ C निकाला था, ठीक है। अब जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस किधर आएगा, इधर आएगा। तो टू बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। जो भी आएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। ये क्या था, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, क्लियर है। ये हम क्या बना रहे थे, कैपिटल अकाउंट बना रहे थे। कैपिटल अकाउंट तो आप पहले भी दिन से जानते होंगे, 11th में सीखे होंगे लेजर जब बना रहे होंगे, क्योंकि कैपिटल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट चाहे प्रोप्राइटर होता है उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पार्टनर आ गया, सेम है, बस अमाउंट जो है उसमें कॉलम बन गया है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, यहाँ पर भी कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, ओपनिंग बैलेंस था, बाई बैलेंस BD क्रेडिट साइड में आया, जो अमाउंट था वो लिख दिए, जो निकाला वो इधर लिख दिए, जो बाद में अगर कैपिटल लाता है तो यहाँ लिखते हैं, और जो बैलेंसिंग होगा वो लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, करेंट कैपिटल अकाउंट, जो हम लोग फिक्स कैपिटल में ही सीखे थे कि ये क्या करता है, इसका जितना भी एंट्रीज होता है, मालिक से रिलेटेड जितना भी एंट्रीज होता है वो कहाँ पर बनाता है, कहाँ इसको डाल देता है, करेंट कैपिटल अकाउंट में डाल देता है। तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं करेंट कैपिटल अकाउंट, करेंट कैपिटल अकाउंट। ये हम शॉर्ट लिख रहे हैं, आप लोग शॉर्ट मत लिखिएगा, आप लोग को पूरा लिखना है। ABC यहाँ लिखा हुआ है इसलिए हम ABC यहाँ फिर से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग ABC का भी कॉलम बनाइएगा। करंट कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होगा,
सेम ऊपर जैसा कॉलम आपको बना लेना है, पार्टिकुलर्स पार्टिकुलर्स एबीसी एबीसी, ठीक है। अब सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो बाई बैलेंस बीडी, तो ये कब होगा, जब आपको बैलेंस क्रेडिट रहेगा, ठीक है। और अगर बैलेंस आपका ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट होता है तो आपको इधर लिखना है टू बैलेंस बीडी। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर ओपनिंग बैलेंस अगर आपको क्रेडिट में दिया हुआ है तो आपको क्रेडिट साइड लिखना है, अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट दिया हुआ है तो डेबिट साइड में आपको लिखना है। अब जो भी खर्चा है, चाहे इनकम है, जैसा भी है पार्टनर के लिए, वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो भी एंट्रीज था इधर लिखते हैं टू ड्राइंग, ठीक है। कोई भी ड्राइंग किया होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी तो पे करेगा ना फर्म को, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी पार्टनर यहाँ पर लिया होगा, ड्राइंग किया होगा, वो इंटरेस्ट भी भरेगा। और बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल ये लोग फर्म में लगाया है उस पर ये लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, सबको इंटरेस्ट मिलेगा। सैलरी अगर मिला तो इनकम है वो लोग का, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस होता है बाई कमीशन, ये भी इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब जो प्रॉफिट बचा चाहे लॉस बचा, ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, जो कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो यहाँ पर पहले बांट देंगे हम लोग, ठीक है। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर बांट देंगे तीनों पार्टनर को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो बैलेंस आएगा उसे यहाँ पर बांट देंगे। और अगर लॉस हुआ तो इधर आ जाएगा, सबको बियर करना पड़ेगा सारा पार्टनर को, शेयर ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो, ठीक है, इधर बटेगा सब में। अब आप एक क्वेश्चन है यहाँ पर अराइज होता है कि सर आप यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों लिखे और यहाँ P&L अकाउंट ही क्यों लिखे, इधर भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना चाहिए था। तो आप लोग को शायद प्रीवियस क्लास याद नहीं है, भूल गए हैं। हम बताए थे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनाएंगे जब आपको प्रॉफिट होगा, और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो प्रीवियस क्लास एक बार फिर से आप देख लें, सारा क्लासेस यूट्यूब में अपलोडेड है, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रॉफिट बढ़ जाता है, लॉस बढ़ जाता है। अब जो भी बैलेंस बचेगा सो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। बैलेंस CD इधर भी हो सकता है, ठीक है, जिधर भी हो। बाई बैलेंस CD इधर भी आ सकता है, ठीक है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, जैसा होगा हम लोग एंट्री करेंगे। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये फॉर्मेट आपको लिख लेना है, ठीक है। फॉर्मेट आप फटाफट कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं। प्रोफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट,
when the capitals are fluctuating। ठीक है, जब कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। यहाँ पर भी 3 पार्टनर को मान के चलते हैं। यहाँ पर फर्म में 3 पार्टनर हैं, एज्यूम कर लेते हैं ABC। उसी तरह ABC की जगह नाम भी हो सकता है, जैसा कि आपका क्वेश्चन में रहेगा, आप देखते रहिएगा। चलिए फटाफट इसको भरते हैं। ABC यहाँ पर पार्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट रुपीस का साइन। कैपिटल अकाउंट सिंपली आप समझ लीजिए कि आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, और जो भी वो एंट्रीज हम लोग यहाँ करेंट में डाले थे, जो करंट कैपिटल में जो भी ये सारा एंट्री डाले थे अलग से, ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और क्या क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारा अब क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ही आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाए थे इसमें ये सारा एंट्री नहीं लग गया था, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में ये सारा एंट्री कैपिटल अकाउंट में ही चला जाता है। अभी जब हम फ्लक्चुएटिंग के बारे में बता रहे थे तो उसी में आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, करंट कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया जाता है। ठीक है, सारा कैपिटल अकाउंट में ही सारा एंट्री कर देता है, तो जिसके वजह से क्या होता है कि कैपिटल फ्लक्चुएट कर जाता है, सेम नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक बार जो कैपिटल अकाउंट बना दिया वो सेम रहता है, यहाँ कोई एंट्री नहीं करता है बाद में। ठीक है, यहाँ सारा परमानेंट नेचर का होता है एंट्री, और यहाँ सारा टेम्पोररी नेचर का होता है। चलिए एंट्री फटाफट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस BD कैपिटल अकाउंट में किधर आता है, क्रेडिट साइड में आता है। ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। अगर ड्राइंग किया तो इधर आ जाएगा, 2 ड्राइंग्स, कोई भी कर सकता है तीनों पार्टनर में, इसलिए हम इसको नहीं फिल कर रहे हैं। ठीक है, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग करेगा तो उसमें इंटरेस्ट भी भरेगा, और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए बाई कैश और बैंक लिखिए एडिशनल कैपिटल, ताकि आपको बाद में याद रहे कि सर ये किस चीज़ का एंट्री था। ठीक है ना, कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला सकता है, और जो इंटरेस्ट और जो कैपिटल ये लोग लगाया उस पर इसको इंटरेस्ट भी मिलेगा ना, सबको इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा। सैलरी कब मिलता है, पार्टनरशिप डीड होता तब, और नहीं होगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये सारा कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, कमीशन भी मिल सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो इधर आएगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट हुआ तो यहीं पे बटेगा, और प्रॉफिट होता है तो हम क्या बताएं, यहाँ PL लिखेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन तभी लिखेंगे जब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो उससे P&L अकाउंट लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अगर लॉस हो गया तो टू P&L अकाउंट लिख लीजिए, इन केस ऑफ लॉस अब क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD, इसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड पे हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट को, तो याद रखेंगे कि वहाँ करेंट कैपिटल अकाउंट नहीं बनता है। करेंट कैपिटल अकाउंट कहाँ पर बनेगा, जब कैपिटल फिक्स्ड होगा। ठीक है, जो मेथड हम लोग अडॉप्ट किए हैं वो फिक्स वाला अडॉप्ट किए हैं, तो वहाँ करेंट कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, जितना भी तरह का एंट्रीज होता है सारा इसी में चला जाता है।
वैसा नहीं कि कोई भी एंट्री, वो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड एंट्री होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो डिफरेंस है हम एक बार और डिस्कस कर देना चाहते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है फिक्स कैपिटल अकाउंट में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, हम फिर से एक बार डिफरेंस बता दे रहे हैं। तो हम लोग बुक से ही एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, तो बुक में क्या डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे, फिर होमवर्क भी देंगे नेक्स्ट क्लास में। आज भर आप लोगों को क्या करना है, जितना आज बताए हैं उसको रिवाइज करना है, फॉर्मेट को लर्न करना है, और जो दोनों में डिफरेंसेस हैं ये आपको डिफरेंसेस को ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है देखिए, चेंज इन कैपिटल। ये फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल जब फिक्स रहता है तो जो भी कैपिटल का बैलेंस रहता है वो रिमेन अनचेंज। ठीक है, मतलब पूरा लाइफ टाइम जो बिजनेस का होता है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस ये क्या होता है, अनचेंज रहता है, मतलब फिक्स रहता है, एक्सेप्ट व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और विथड्रॉन परमानेंटली। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है कि जो कैपिटल को हो सकता है कि विथड्रॉ कर लिया परमानेंटली, हमेशा के लिए निकाल ले, चाहे हमेशा के लिए, और कैपिटल लगा दे। ये कब होता है, वो जो बताएं कि हम पहले ही क्लास में आप लोग को बता दिए थे कि जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर इक्वली है और कैपिटल दोनों पार्टनर का अलग अलग है, एक का 1.5 लाख है, एक का 2 लाख है, और प्रॉफिट शेयर 1:1 में दोनों बांट रहा है, तो हो सकता है कि वो लोग को लगे कि हाँ यहाँ पार्शियलिटी हो रहा है, एक ज़्यादा कैपिटल लगाया, एक कम कैपिटल लगाया, फिर भी प्रॉफिट दोनों में बराबर बट रहा है। ठीक है, तो वो लोग चाहेगा तो अपना म्यूचुअली कंसेंट से वो लोग अपना कैपिटल जो ज़्यादा लगाया है वो विड्रॉ कर लेगा, जो कम लगाया है वो और कैपिटल लगा के बराबर कर लेगा। तो वहाँ क्या होता है, परमानेंटली विड्रॉ भी कर सकता है, चाहे तो परमानेंटली इंट्रोड्यूस भी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, लेकिन ये पूरा होल पीरियड में क्या रहता है, इसका कैपिटल अनचेंज रहता है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, when the capital are fluctuating the balances in capital account go on changing from time to time। इसमें क्या होता है, जो कैपिटल होता है टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। नंबर ऑफ अकाउंट, इसमें कौन कौन सा अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। when the capital account are fixed, जो कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा तो 2 अकाउंट और इसमें हम लोग बनाते हैं। कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट कैपिटल अकाउंट, जो आप लोग अभी पढ़े हैं। ठीक है, अभी उसका फॉर्मेट भी देखे थे, और इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग में क्या बनाते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन कौन कौन सा रिकॉर्ड करते हैं और कहाँ का रिकॉर्ड करते हैं, देखिए व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ड्राइंग्स। तो जब भी कैपिटल फिक्स रहता है, जो ट्रांजेक्शन होता है ड्राइंग्स का, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, चाहे शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहे लॉस, ये सारा कैपिटल अकाउंट में ना जा करके कहाँ जाता है, करेंट अकाउंट में जाता है। ठीक है, जो हर एक पार्टनर अपना सेपरेट करेंट अकाउंट खोलता है, उसी में ये सारा अपना अपना ड्राइंग को डालता है, अपना अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपना अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सारा, चाहे तो प्रॉफिट जो बढ़ता है चाहे लॉस जो बढ़ता है, वो सब ये लोग किस में डालता है, करेंट कैपिटल अकाउंट में डालता है। ठीक है, लेकिन इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जितना भी तरह का ट्रांजेक्शन होता है जो पार्टनर्स का होता है, ठीक है, जितना भी तरह का ट्रांजेक्शन है जो पार्टनर से रिलेटेड है, वो कहाँ पर जाएगा, डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कैन अ कैपिटल अकाउंट शो अ नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, फिक्स कैपिटल में पूछ रहा है कि क्या कैपिटल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस बता सकता है, तो नेवर शो अ नेगेटिव बैलेंस, कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं बताएगा। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो अ नेगेटिव बैलेंस। समझ में आया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं आता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो अ नेगेटिव बैलेंस, इसमें नेगेटिव बैलेंस आ सकता है, चांसेस है नेगेटिव बैलेंस आने का। ठीक है, क्लियर है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है,
और फिक्स कैपिटल अकाउंट का भी क्वेश्चन बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी कुछ क्वेश्चन आगे बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।